आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान में आप सभी परिवार सर्वेक्षण का कार्य कर रहे होंगे और परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने के बाद उस डाटा को प्रेडा पोर्टल पर अपलोड भी कर रहे होंगे। और इस संदर्भ में आप साथियों द्वारा प्रमुखता से दो प्रश्न किए जा रहे हैं। इसमें पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो परिवार सर्वेक्षण का डाटा आपने प्रेडा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो त्रुटि कैसे संशोधित की जाएगी या कैसे उसे अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा सवाल की बात करें तो वहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो डाटा हम प्रेडा पोर्टल पर सर्वेक्षण के दौरान अपलोड कर दे रहे हैं उसे कहां पर देख पाएंगे कि हमने किन किन लोगों का डाटा हमने यहां पर फीड कर दिया है। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी उपयोगी जानकारियों से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हमने प्रेडा पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद प्रेडा पोर्टल के होम पेज पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ इस पेज पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में आना है और ये जो तीन लाइन आपको दिख रही है इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ इतने सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इन ऑप्शंस में से सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों, यहाँ इस पेज पे जब आपको सर्वेक्षण के डाटा को प्रेडा पोर्टल पर फीड करना होता है तो सर्वे हेतु मुखिया जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और सर्वेक्षण किए गए डाटा को यहाँ प्रेडा पोर्टल पर आप फीड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रश्नों के जवाब इसी पेज पे आपको मिल जाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि यदि आप किसी डाटा को फीड करते हैं तो वो डाटा आप कहाँ देख पाएंगे कि कितने लोगों को आपने फीड कर दिया है, कौन कौन सा डाटा आपका सेव हो चुका है। तो इसी पेज पे आपको नीचे की तरफ आना है। इस पेज को आप ऊपर जब खींचेंगे तो जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जितने लोगों का आपने डाटा फीड किया है उनकी सूची यहां पे आपको दिख जाएगी। जितने लोगों का डाटा आप फीड करते जाएंगे उनकी सूची यहां पे दिखती जाएगी। नीचे की तरफ आप इसी पेज पे देख सकते हैं कि किन किन लोगों का डाटा आपने फीड किया है। जैसा कि 2 लोगों को हमने फीड किया है तो यहां पे 2 लोगों की सूची यहां पे दिख रही है। क्लियर। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आप यदि कोई त्रुटि डाटा में कर दी है तो उसका संशोधन कैसे कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला डाटा हमको सामने दिख रहा है। हर व्यक्ति के सामने राइट हैंड में आप आएंगे, यानी पेज को लेफ्ट खींचेंगे तो राइट की तरफ आएंगे तो हर व्यक्ति के सामने 3 ऑप्शंस यहाँ पे अब दे दिए गए हैं जो कि पहले नहीं दिए गए थे। यदि कोई सदस्य किसी परिवार में छूट गया है तो ऐड का ऑप्शन दिया गया है। ऐड का ऑप्शन प्रयोग करके और उस सदस्य को इस परिवार में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चे का ऑप्शन दिया गया है। यदि कोई बच्चा परिवार में छूट गया है तो उसको भी यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस बच्चे को उस परिवार में जोड़ सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था, यदि कोई डाटा आपने गलत फिल कर दिया है तो एक्शन वाले ऑप्शन में आपको अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल चुका है जो कि पहले नहीं दिया गया था। तो आइए, आपको कोई डाटा संशोधित करना हो तो कैसे करेंगे, इस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप यहां अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा और जो डाटा आपने फिल किया है वो पेज आपके सामने आ चुका है, वो डाटा आपके सामने आ चुका है। और यहां कहीं भी उंगली क्लिक करके जो भी त्रुटि आपने की है वो यहां से आसानी से संशोधित कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहां से आप अपना संशोधन करके और बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे लास्ट में और यहां पे आप देख सकते हैं अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। डाटा को संशोधित करने के बाद यहां अपडेट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है तो आपका डाटा सही हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से बैक चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चा, अगर कोई परिवार मान लीजिए पहले परिवार में कोई बच्चा छूट गया है तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे वाला कॉलम आ चुका है। यहाँ पे अगर बच्चों की संख्या में बढ़ाना है आपको तो यहाँ पे संख्या बढ़ा के और यहाँ पे ऐड करके और यहाँ सेव वाला ऑप्शन जो है इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से हम बैक चलते हैं और जो यहाँ पे सदस्य कोई छूट गया है किसी परिवार में तो उसे भी इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ सदस्यों की जानकारी आ गई है। सदस्यों की संख्या यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सदस्यों का विवरण नीचे की तरफ बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे भर के और नीचे की तरफ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ वो सदस्य जुड़ जाएगा और ये डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हर सदस्य के सामने जितना भी आप डाटा फिल करते जाएंगे इसी पेज पे आपको यहाँ पे क्रम संख्या के रूप में नीचे की तरफ लिस्ट आपको दिखती जाएगी और हर व्यक्ति के जो डाटा, जो परिवार का डाटा आप भर रहे हैं उस प्रत्येक परिवार के सामने 3 विकल्प आपको दे दिए गए हैं। यदि सदस्य छूट गए हैं तो उन्हें भी ऐड कर सकते हैं, बच्चे छूट गए हैं तो उन्हें भी ऐड कर सकते हैं और सबसे बड़ा ऑप्शन एक्शन में अपडेट का आ चुका है जो कि पहले नहीं दिया गया था। तो इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा और आप अपने कार्य को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।